अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपके ज़हन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फ़ज्र के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फ़ज्र का वक्त सिर्फ़ अनकरीब पढ़ने का वक्त होता है? क्या उस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ की गई है। और ये 5 नमाज़ें किस तरह फ़र्ज़ हुईं, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिसका मुज़ाहरा सफ़र मिराज में उस वक्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ़ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने एक ख़ास पस मंज़र में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने ख़ुसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने क़ुर्ब ख़ास से नवाजा, अंबियाए किराम से मुलाकातें करवाईं, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर व सवाब और बुरों के अंजाम व अज़ाब का नज़ारा करवाया। इस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें से एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा भी है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज उसी सफ़र में अता की गई। मिराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 नमाज़ों का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाज़ों में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन में 5 नमाज़ों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने का मशवरा दिया। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाज़ों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज नमाज फ़ज्र होगी, जिसमें नींद का गलबा इस कदर होता है कि इंसान बामुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस ख़ास हिस्से में जो राज पोशीदा है, उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फ़ज्र की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। यहाँ नमाज फ़ज्र के कुछ फ़ज़ाइल समाअत फरमाएँ। 5 नमाज़ों में सबसे अहम नमाज फ़ज्र की है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला फ़ज्र के वक्त की कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फ़ज्र की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे। यकीनन इसमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़ज्र की 2 रकतें दुनिया व माफिया से बेहतर हैं। और याद रखें कि फ़ज्र की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान परखने की कसौटी है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, हम अगर फ़ज्र और इशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते। फ़ज्र की नमाज जहन्नम से हिजाब है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाज़ें यानी फ़ज्र और असर पढ़ता है, वो हरगिज़ जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा। फ़ज्र की नमाज जन्नत की ज़ामिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाज़ें यानी फ़ज्र और असर पाबंदी से पढ़ता है, वो जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह ताला। फ़ज्र की नमाज ना पढ़ने पर वईद। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहता है, यानी फ़ज्र की नमाज अदा नहीं करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब करता है। फ़ज्र की नमाज के लिए किस तरह उठें? रात को हत्तुल इम्कान जल्दी सोएं। सोते वक्त फ़ज्र की नमाज बाजमात अदा करने का पुख्ता इरादा करें और इरादा करने में मुखलिस भी हों। ऐसे असबाब इख्तियार करें जिनसे फ़ज्र की नमाज के लिए उठना आसान हो, मसलन अलार्म वाली घड़ी, मुनासिब वक्त पर अलार्म सेट करके उसको मुनासिब जगह पर रखें। अगर इन अमूर की रियायत करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ज्र की नमाज जमात के साथ अदा करना आसान होगा।
फिर भी अगर किसी दिन इत्तेफाक से बेदार होने में ताख़ीर हो जाए तो जिस वक्त भी आँख खुले सबसे पहले नमाज अदा कर लें। इंशाअल्लाह ताख़ीर का कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन इसको मामूल बनाना गुनाह पर मदामत करता है जो किसी भी तरह जायज़ नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी सारी रात सो नहीं पाते। वो पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फज्र के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसकून नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती। आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली उस आवाज़ को सुन पाते हैं जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें ताहयात कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होती। इस हवाले से एक सूफ़ी नज़म है जिसे एक अमरीकी मुस्लिम ने तर्जुमा किया है, जिसका टाइटल है तुम्हारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं, तुम्हारे लिए दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं, जहाँ दो दुनियाएं मिलती हैं वो दरवाज़ा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में बयान करदा दरवाज़ा हमारी दुनिया और उस दूसरी दुनिया का है जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिसका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाज़ों में ड्यूटियों पर आने वाले और रुखसत पाने वाले फ़रिश्तों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि हालांकि वो उन सब से बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा, तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फज्र की नमाज़ पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। फज्र और असर की नमाज़ों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तलू होते वक्त और शाम को सूरज गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो जो इस वक्त सो जाता है वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाते हैं और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उस वक्त ऑक्सीजन की फराहमी कम होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द, उसकी तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। नमाज फ़ज्र के बारे में ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फ़ज्र की फ़जीलत के बारे में जान लें तो वो ज़रूर नमाज़ों में हाज़िर होंगे, चाहे उनको ख़ुद को घसीटते हुए ही क्यों ना आना पड़े। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाज़ों की कितनी फ़जीलत और अहमियत और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।